नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है स्टील सेक्टर के ऊपर और उन्होंने ठप्पा लगा दिया, अपना स्टाम्प लगा दिया है कि वो है बुलिश। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं स्टील सेक्टर के ऊपर। अब आपको पता है कि आपको मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ कि कई ऐसे स्टॉक हैं जो स्टील सेक्टर में अंडर वैल्यूड हैं। काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि स्टील सेक्टर के काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर चल रहे हैं, जिन्हें खरीद कर मुनाफा काफ़ी ज़्यादा कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं छोटे शेयर की बात नहीं करूँगा, आपके सामने JSW स्टील लिमिटेड, मैं आज इसके ऊपर बात करूँगा। स्टील सेक्टर का ये घोड़ा दोस्तों 1200 रुपये पर ही रुकेगा जाकर। ऐसा क्यों, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं। आपको मैं पूरी चीज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग सोचेंगे समझेंगे कि क्या ये शेयर 1200 रुपये पर जा सकता है साल के अंत तक। तो ऐसा क्या है इस शेयर में, क्योंकि दोस्तों जैसा हमने देखा है कि स्टील सेक्टर कई सालों से अंडर वैल्यूड काम कर रहा था। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, इवन आप सरकारी जो PSU कंपनी है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसे आप उठा के देख लीजिए, आज वो जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वो उसकी रियल वैल्यू है ही नहीं। उसकी वैल्यू तो कई और है, लेकिन वो कर कहाँ रहा है, छोटे पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है कि 1200 रुपये आ सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो आपके सामने मैंने फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर लगाया है और मार्केट कैप है इसका 1.5 लाख करोड़ रुपए। बिना वक्त बर्बाद करते सीधे बात करते हैं दोस्तों। मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ रुपए, जो कि यहाँ पर 4.5 लाख करोड़ की ये कंपनी होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप कितना है, 1.5 लाख करोड़ रुपए, यानी 3 लाख करोड़ रुपए अभी बढ़ना बाकी है। तो देखते हैं अर्निंग पर शेयर क्या है, 16.32, यानी कंपनी कमा रही है दबाकर। ये अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। पी रेशियो क्या है, 38.04। इंडस्ट्री पी क्या है, 64.59। बुक वैल्यू पर शेयर है 166.40। तो यहाँ पर 600 के लेवल पे काम कर रहा है, तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है। लेकिन यहाँ पर पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री पी से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको गैप मिल जाएगा, जो कि बताता है कि ये शेयर में 50% का डिस्काउंट चल रहा है अपने इंडस्ट्री पी से। 50% का गैप है दोस्तों, और जिसे फिल करना बहुत ज़रूरी होगा मार्केट को, जो कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो अपने जिन्हें कहा जाता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर, उनमें वो लोग इस पर नज़र गड़ाए बैठे होंगे। जी बिल्कुल ऐसा है, और ये सत्य बात है कि ये प्रॉफिट बुकिंग भी करवाएंगे, फिर वहाँ से लोएस्ट लेवल पर खरीदेंगे, फिर ऊपर बेचेंगे, फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करवाएंगे। ऐसा लगातार चलने वाला है, आपको समझ में आएगा। मैं अभी जो चार्ट दिखाने वाला हूँ आगे, आपको समझ में आएगा कि स्टील सेक्टर मतलब JSW स्टील में अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। वो क्यों है, लेकिन आपको वो प्रॉफिट बुकिंग आपको बनानी है, आपको हथियार बनाना है दोस्तों। तो मतलब उसमें क्या है, आपको बेनिफिट उठाना है उससे, जो प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है उसमें आप नीचे के लेवल्स पर लेकर चल सकते हैं और आपको वो अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी छोटा है, काफ़ी कम है, 50% के आसपास का डिस्काउंट है। तो यहाँ पर सस्ता है स्टॉक, और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर बहुत कमाल का है। यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो काफ़ी छोटा है, इनके लिए तो काफ़ी छोटा कहेंगे, क्योंकि आगे हम अर्निंग देखने वाले हैं उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर देख लें फेस वैल्यू क्या है, 1 रह गया है, यानी इन्होंने पूरा स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको एक और बार स्प्लिट होने के चांसेस नहीं है, बोनस मिलने के चांसेस हैं, बिल्कुल है। अब आपके सामने मैंने एनुअल रखी है, फिर मैं क्वार्टरली दिखाऊं, क्योंकि ऐसी कंपनी है ना ये, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सारी ऐसी कंपनियों की सारी रिपोर्ट आप जरूर लेके रखा करिए। तो यहाँ पर नेट सेल क्या है, नेट सेल 2016 से 2020 का रखा है, मार्च टू मार्च यहाँ पर रखा है, एनुअली रखा है। तो यहाँ पर 2016 में 45,976 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट सेल था, जो कि बढ़कर 60,536 करोड़ 2017 में हुआ। 2018 में 73,211 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल यहाँ पर इन्होंने दिखाया था, जो कि बढ़कर 2019 में 84,757 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल इन्होंने पहुँचा दिया है।
और फिर 2020 में काफ़ी गिरावट आई, यहाँ पर लगभग 10,000 करोड़ का यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिली है नेट सेल में। तो यहाँ पर रह गया है 2020 से मार्च तक का है 73,326 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल रह गई है। अब ये समझ में नहीं आता है, लेकिन ये कोविड से पहले का है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हुआ होगा, कुछ इन्होंने खरीदारी या कुछ भी A to Z कुछ भी हो सकता है, इनकी सेल कम हुई होगी तो वगैरह वगैरह। अब प्रॉफिट क्या है, 2016 में ये लॉस में थे। यकीन आपको होता है कि नहीं होता है कि ये लॉस में भी हो सकते हैं? मुझे खुद नहीं होता था कि ये लॉस में होंगे, लेकिन हाँ ये 2016 में ये लॉस में थे और 501 करोड़ का लॉस था इन्हें। 2017 में प्रॉफिट में आए 3,454 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट क्लॉक किया है। तो बहुत बेहतरीन, आप देख रहे हैं ना, हर कंपनी के बस की बात नहीं होती है। और ये देखिए 3,454 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया है। 2018 में बढ़कर प्रॉफिट 6,071 करोड़ रुपए यहाँ पर हो गया है और 2019 में बढ़कर 7,554 करोड़ रुपए का यहाँ पर PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। टैक्स कटने के बाद की रकम है ये जो इनकी प्रॉफिट हो रही है हर साल का। 2020 मार्च की अगर बात करें तो 4,009 करोड़ का ही यहाँ पर प्रॉफिट रह गया, तो 3,554 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो गिरा है। तो यहाँ पर कुछ लगता है स्टील सेक्टर में 2020 मार्च के आसपास कुछ बड़ा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरा है। आपके सामने क्वार्टरली है, तो मैं घुमा फिरा की बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2 क्वार्टरली की बात करूँगा, 3 की करूँगा जो कोविड के बाद की है। तो 2020 6 जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी 2020 जुलाई में 11,782 करोड़ की नेट सेल यहाँ पर दोबारा इन्होंने क्लॉक की, जो कि बढ़कर 2020 सितंबर में 19,264 करोड़ पहुंचा दी है, जो कि बढ़कर 2020 दिसंबर में 21,849 यानी 860 करोड़ रुपए 21,860 करोड़ रुपए की यहाँ पर नेट सेल इन्होंने करके दिखाई है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो यहाँ पर स्थिति में बदलाव होता चला गया। और जो नेट सेल है वो 2020 दिसंबर की मैं जो बात कर रहा हूँ 21,849 करोड़, अगर आप कंपेयर करें 2019 दिसंबर से, तो 2019 दिसंबर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो 18,055 करोड़ का ही यहाँ पर जो है नेट सेल थी। तो यहाँ पर 3,800 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है नेट सेल में। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 2019 दिसंबर में क्वार्टर में 214 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 मार्च में 217 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 जुलाई के क्वार्टर में -529 जो कि कोविड के चक्कर में हुआ था, तो यहाँ पर लॉस हुआ था 529 करोड़ रुपए का। 2020 सितंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट में आई ये कंपनी और 1,548 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया है। तो ये इसकी रेवेन्यू जो है कंपनी का पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना हैवी है, कितना मतलब बैठा हुआ है, जो सोच रहा है कंपनी के बारे में, जो कंपनी को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। 2020 दिसंबर में बढ़कर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,674 करोड़ पहुंचा दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन जो है ना प्रदर्शन करके दिखाया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि और भी बेहतरीन इसके चलने की वजह क्या है, आप देखिए 2020 से दिसंबर 2,674 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया है, जो कि अगर 2019 से दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो 214 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितना परसेंट यहाँ पर 100 नहीं 1000% के आसपास का यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है प्रॉफिट में। तो इस कदर जो है ना ये काम कर रहे हैं, ये अपने लगातार हर चीज़ को बढ़ा रहे हैं, मतलब आप अनबिलीवेबल है इनका सोचना, इनका अलग है। स्टील सेक्टर के महारथी कहलाएंगे ये कुछ दिनों बाद। टाटा स्टील के बाद अगर किसी का नाम आता है तो JSW स्टील का ही नाम आता है। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट कैप इसका 1.5 लाख करोड़ रुपए है, इनके असेट देखिए 1,31,820 करोड़ के इनके असेट से ही है, यानी कंपनी के पास अपने खुद के असेट 1,31,820 करोड़ है। तो सोचिए मार्केट कैप क्या इतना ही होगा, मार्केट कैप यहाँ से कई गुना होना चाहिए था दोस्तों। तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, इसीलिए मैं कह रहा था काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और इस साल के अंतर अगर स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश रहा तो ये 1200 का क्लॉक करके दिखाएगा और ये कंपनी 3 लाख करोड़ की बनेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कर भी जाए तुरंत, अभी मतलब इस साल के अंत से पहले ही ये कर जाए। तो आपने देख लिया कि इनके असेट इनके पास कितने हैं, इनके जितना मार्केट कैप है उतने तो इनके पास असेट्स हैं।
अब प्रोमोटर देखिए, प्रोमोटर ने यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया, 2020 दिसंबर की बात है और 44.07% है। लेकिन अगर देखें 2020 से सितंबर क्वार्टर में तो 44.07 ही होल्ड करते थे। लेकिन अगर 2020 आप जुलाई का देखें तो 43.07% यहाँ पर होल्ड करते थे। तो यहाँ पर लगातार बढ़ाई है इन्होंने, अगर आप चार्ट पर देख रहे होंगे तो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। FIIs ने यहाँ पर हिस्सा कम किया है, 17.64% यहाँ पर होल्ड करते थे 2019 दिसंबर में, और 2020 दिसंबर में ये इनके पास रह गए 13.31%। लेकिन यहाँ पर प्रोमोटर ने हिस्सा बढ़ाया है, तो आप ध्यान रखिएगा, FII ने हिस्सा घटाया है। यहाँ पर जो DIIs हैं, जो अपने घरेलू इन्वेस्टर हैं, जो कि भारत के जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर हिस्सा बढ़ाया। तो 2019 दिसंबर में 4.62% यहाँ पर होल्ड करते थे, और जो कि 2020 दिसंबर में बढ़कर 6.80% यहाँ पर पहुँच गई है। रिटेल इन्वेस्टर 35.81% यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन बात है। और क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब इस कंपनी में सबसे ज़्यादा 3 दिग्गज लोगों के नाम हैं, 3 फंड के नाम है। SBI ETF निफ्टी 50 ने 569 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी में। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ने यहाँ पर 185 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, और निपॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड ने यहाँ पर 157.81 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप देख रहे हैं लिस्ट बहुत लंबी है फंड की, लेकिन मैं टॉप 3 फंड यहाँ पर निकाले जिनका सबसे ज़्यादा इस कंपनी में पैसा लगा है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा है वो SBI का लगा है, उसके बाद कोटक का, उसके बाद निपॉन इंडिया का। तो आपके सामने ये सबसे बड़ा चार्ट है जो कि 2005 से 2021 तक का यहाँ पर लगा है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके सामने जो है वो दिख रहा है, आपके सामने लगातार ऊपर की तरफ। पता नहीं वो 2005 में कौन से दिन होंगे जिस वक्त ये शेयर 60 रुपए के, यार 60 या 40 रुपए के लेवल्स पे चलता होगा। अगर किसी दिग्गज इंसान ने अगर वहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा ना, तो आप सोच लीजिए कि क्या वैल्यू पाई है। और यहाँ तक कि 2005 के बाद स्प्लिट हुआ था, तो अगर किसी ने अगर 40,000 के भी अगर 1000 शेयर इसके खरीदे थे, तो आज उसके उस बंदे के पास 10,000 शेयर होंगे। जो कि अगर मुझे ध्यान नहीं है कि इस कंपनी ने बोनस दिया है या नहीं दिया है, तो बोनस का तो पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ स्प्लिट की बात कर रहा हूँ। जिसके पास 40,000 के शेयर 2005 में थे, उसके पास आज 10,000 शेयर हैं JSW स्टील के, और 10,000 शेयर गुणा कर दीजिए आप 620 रुपए में, तो आपकी वो रकम निकल कर आती है लगभग 62 लाख के आसपास का आपका जो है ये बैठ रहा होगा। 62 लाख की वैल्यू, 40,000 का 62 लाख, आप इमेजिन कर सकते हैं। मतलब मल्टी वैगर निकला दोस्तों यहाँ से, मल्टी वैगर। तो ऐसे ही हमको छांटना है, कोई तो स्टील सेक्टर में ऐसा मिलेगा दिग्गज। तो यहाँ पर काफ़ी मल्टी वैगर यहाँ पर स्थिति है, और ये रहा 1 साल का चार्ट, लगातार जो है ऊपर जा रहा है। लेकिन आप लास्ट में देखिए, हरी 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 कैंडल जैसी आपको दिख रही है, ग्रीन 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 ग्रीन, और स्टॉक लगा जाके 630 रुपए का हाई। तो देख रहे हैं ना किस तरीके की धुआंधार तेजी चल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मतलब अगर आपको गिरावट मिले 500 के आसपास अगर आपको मिलता है ये स्टॉक, तो आपको वहाँ एक बार ख़रीदने का सोचना चाहिए। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो उनसे भी बात करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आनी है क्योंकि काफ़ी तेज़ी हो गई है। लगातार 400 के लेवल से 630 का लेवल दिखा दिया है इस स्टॉक ने 25 मार्च के बाद। तो अब करना क्या है दोस्तों, आपके सामने पूरी रिपोर्ट है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आपके सामने पूरी रिसर्च रख दी है। अगर आप रिसर्च पर बिलीव करते हैं तो आप एक बार और रिसर्च कर लीजिए, और आपके सामने रिसर्च तो है ही। तो आपने इसको जान लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो मल्टी वैगर है। 2005 में जिसने खरीदा था वो उसकी तो चांदी है ही दोस्तों, चांदी है उसकी। लेकिन जो इस वक्त भी खरीदना चाहते हैं, जिनके पास मतलब कहते हैं कि अरे नहीं भाई ये स्टॉक मेरे को पैसा दे के जाएगा, और कुछ लोग का अगर कंडीशन ऐसी है कि मैं यहाँ पर खरीदता हूँ 600 रुपये के लेवल्स पर मैं खरीद लेता हूँ, अगर नीचे आता है तो मैं एवरेज कर लूँगा। तो ये 2 तरह के लोग हैं। एक किसी भी रेट पर खरीदना चाहते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, आगे के लिए बहुत अच्छा है ये, और एक दूसरा जो कि एवरेज करने के लिए तैयार है। तो आप दोनों के लिए मैं बता दूं, बहुत लकी हैं आप अगर आप ऐसा सोचते हैं। तो ऐसी कंपनी है ये, टाटा स्टील के बाद मतलब आप
देखेंगे ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट JSW स्टील में बहुत ज़्यादा होता है, बजिंग रहता है, तो आप इसमें देख के चल सकते हैं। जो इन्वेस्टेड रहना भाई, आपका जो शेयर है वो काफ़ी रॉकेट हो चुका है, थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, तो आप उसके हिसाब से आप संभल के चलिएगा। जो कि अभी जो लिए हैं, तो जिन्होंने 600 रुपये के लेवल्स पर लिए हैं, तो मैं उनको बता दूं 573 का जो स्टॉप लॉस है वो आप लेके चल सकते हैं। बाकी नई खरीदारी भी यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि तेज़ी हो चुकी है, थोड़ा रुक कर आप इसमें खरीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर है। एग्रेसिव लोग खरीद सकते हैं जो सोचते हैं कि एवरेज कर लेंगे, तो आपके सामने सारी की सारी कंडीशन है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।